फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें कि हम ये पता करेंगे कि ट्रांजैक्शंस का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज पे क्या फ़र्क होता है। मतलब वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या उस पर किसी तरीके का कोई असर नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस दे रखा है और कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और पूछ रखा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इससे इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो भी हम लिखते हैं, इस केस में है नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 20,000 का, परचेजेस है हमारी 1,60,000 की और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 60,000 का। ठीक है, उस हिसाब से हमारा COGS कितना निकला, 1,20,000। और अगर हम निकालें एवरेज इन्वेंट्री तो कितनी निकलेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करके निकलेगा। ओपनिंग है हमारी 20,000 की प्लस क्लोजिंग हमारी 60,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगी हमारी 40,000 की। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी निकली, 1,20,000 डिवाइड बाय 40,000, दैट इज 3 टाइम्स। ठीक है, ये तो सिंपल हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकली है। अब वो कहते हैं हमारे को फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है, दैट इज सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 20,000 जिसकी कॉस्ट थी 16,000 की। ठीक है, अब गुड्स हमने सेल किए हैं 16,000 की जिसकी कॉस्टिंग है, जितने की कॉस्टिंग है उतने क्लोजिंग स्टॉक से अमाउंट कम होगा। तो दैट मीन्स अर्लियर अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का था, ठीक है, अब 60,000 से क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, 60,000 माइनस 16,000 क्योंकि सेल आउट हो गया ये। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 44,000 का। क्लियर है, 44,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 44,000। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा COGS कितना निकल जाएगा, हमारा COGS बनेगा 1,36,000 का। 1,36,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हम लेंगे 44,000 की। ठीक है, तो कितना बना हमारा 64,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 32,000। क्लियर है, वो कहते हैं कि हमने गुड्स सेल किए हैं, सेल किए हैं तो दैट मीन्स हमारी क्लोजिंग स्टॉक में से उसकी कॉस्ट की वैल्यू कम होगी। प्रॉफिट्स नहीं कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में एडेड होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा वो कॉस्टिंग पे होता है। तो कॉस्ट हमने लेस कर दी 16,000, दैट विल बी द 44,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह हमने 44,000 लिखा। सिमिलरली एवरेज इन्वेंट्री में भी हम चेंज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो 44,000 करा तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री बनी 32,000 की। तो चेंज कर दिया, यहाँ पे कितनी बनेगी हमारी 1,36,000 डिवाइड बाय 32,000, दैट विल बी 4.25 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो इंक्रीज करके। ठीक है, जब हमने 16,000 की गुड्स को सेल किया तब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, इंक्रीज कर गई। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्रीज हो गया 20,000 का। तो अर्लियर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी आपकी 60,000 की, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या कहते हैं, इंक्रीज हो गया 20,000 का, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 20,000। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की होगी 80,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी हमारी 80,000,
और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1 लाख का। ठीक है, वैल्यूज में चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे भी हम लिखेंगे 80,000, तो ये बनेगी आपकी 1 लाख, तो ये बने आपका 50,000। क्लियर है? वो कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में 20,000 की इंक्रीज होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 80,000 की होगी, तो उस हिसाब से हमारी COGS 1 लाख का हो गया और एवरेज इन्वेंट्री हमारी 50,000 की होगी। तो अब रेशो हमारी क्या बनती है, 1 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो ये आएगी आपकी 2 टाइम्स। तो मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है वो डिक्रीज करके। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 का इंक्रीज होता है तब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं गुड्स परचेज फॉर रुपीज 40,000। अब गुड्स को हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, तो एक तो हमारी परचेजेस बढ़ेंगी। परचेजेस थी पहले हमारी 1,60,000 की, अब 40,000 की हमने और इंक्रीज कर लिया है, बढ़ा ली हुई है ना, और एक हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा प्लस 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, परचेजेस बनेंगे आपकी 2 लाख की और क्लोजिंग स्टॉक बनेगा आपका 1 लाख का। तो चेंज कर दें यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना आएगा हमारा 1,20,000, COGS 1,20,000 हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी हमारी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग अब हम लेंगे 1 लाख। ठीक है, तो ये आएगा आपका 60,000। क्लियर है? और रेशो हमारी कितनी बन जाएगी, रेशो हमारी बनेगी 1,20,000 डिवाइड बाय 60,000, दैट विल बी 2 टाइम्स। तो ये फिर से डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हमने परचेजेस की हैं अमाउंटिंग रुपीज 40,000, तो आपके परचेजेस भी बढ़ेंगी और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। तो परचेजेस भी बढ़ाए, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ाया, और उस हिसाब से हमारी एवरेज इन्वेंट्री में भी चेंज आएगा। ठीक है, फॉर्मूला में लगा के देखा तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आई 2 टाइम्स, तो उस हिसाब से हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ओरिजिनल 3 टाइम्स थी ना, अब कितनी बन गई है, 2 टाइम्स। नेक्स्ट वो कहते हैं परचेज रिटर्न्स रुपीज 10,000। परचेजेस जो है वो रिटर्न हुई है, कम हुई है, तो परचेजेस रिटर्न हुई है 10,000 से, तो यहाँ पे 10,000 लेस हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1,50,000। और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा 10,000 से, तो ये बनेगा 50,000। ठीक है, तो कितना आएगा परचेजेस में, 1,50,000 और यहाँ पे आएगा आपका 50,000। तो COGS में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है, परचेजेस भी कम हो रहा है विद द सेम अमाउंट। जब सेम अमाउंट से परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दोनों कम होगा तो हमारी COGS पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री में देख लें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितनी होगी अब हमारी 50,000 की, तो ये बनेगा आपका 70,000 डिवाइड बाय 2, 35,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे 35,000, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 3.43 टाइम्स। तो दैट मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो इंक्रीज कर गई। क्लियर है? तो जब आपकी परचेजेस रिटर्न हुई है, कम हुई है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा, परचेजेस भी कम होगी, दोनों चीजें कम हो रही हैं, तो COGS जो है वो सेम रहेगा। एवरेज इन्वेंट्री में जो चेंज आया उस हिसाब से हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाली और वो रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं 5,000 के, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, हमारी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस,
यही बनती है ना, अगर हम जनरल डालें तो 5000 की, तो दैट मीन्स परचेजेस कम हुई है 5000 से। ठीक है, तो परचेजेस भी 5000 से कम होगी और क्लोजिंग स्टॉक भी 5000 से कम होगा। परचेजेस को 5000 से कम कर देते हैं और परचेजेस भी 5000 से कम हो रही है, तो दोनों ही चीजें कम हो रही हैं अगर, परचेजेस भी और क्लोजिंग स्टॉक भी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम परचेजेस 1,55,000 और क्लोजिंग स्टॉक 55,000, तो सीओजीएस आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग में हम 55 कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 37,500 का। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 37,500 करोगे तो 3.1 करके कुछ आएगा, तो दैट मीन्स आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फिर से इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, तो जब भी परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक सेम अमाउंट से डिक्रीज करता है, सीओजीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री आप देखोगे कि कितना फर्क पड़ा है और उसको फॉर्मूले में पुट करके रेशो निकाल लोगे। लास्ट में कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पे हमारी अगर एंट्री देखें तो हमारी आती है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स डेबिट करते हैं हम। ठीक है, अमाउंटिंग रुपीज 10,000, तो इसमें भी परचेजेस कम हो रही है, परचेजेस कम है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा विद रुपीज 10,000, ये थर्ड जैसा ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 1,50,000 50,000 सीओजीएस आपका सेम रहेगा, 50,000 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 70,000 35,000। ठीक है, तो ये आपका आता है 3.4243, 35,000 3.43 टाइम्स, दैट मीन्स ये फिर से इंक्रीज करेगा। तो अगर परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक में सेम अमाउंट से डिक्रीज आता है तो आपका सीओजीएस सेम रहेगा। एवरेज इन्वेंट्रीज में आपने फर्क पता करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकाल के देखो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।